हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास नंबर दूसरा देखेंगे, यानी कि टाइप नंबर 4 देखेंगे, चाल, समय और दूरी का, जिसमें हम लोग टाइप नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 4 से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइप तक जा पाते हैं और हम मिनिमम ही सवाल लेकर के आते हैं, रोज़ डील करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। कोई व्यक्ति है, वो साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। वह अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। वास्तविक चाल पर कितना समय लगेगा? यानी कि वास्तविक चाल पर यदि चले यही व्यक्ति, तो इनको कितना समय लगेगा, और देखिएगा कितना सटीक में आंसर हम लोग निकालेंगे। कितना लेट दे रहा है? 18 मिनट लेट दे रहा है। 18 मिनट लेट दे रहा है तो हमको 18 लिख देना, बटा 4/5 भाग चलता है। 4 से 5 कितना कम है? 1 कम है, जब 1 दे देना। वास्तविक समय पूछ रहा है, वास्तविक चाल पूछेगा, वास्तविक समय पूछेगा, बस ऊपर वाले को हम वास्तविक मान कहते हैं और ऊपर वाले से गुना कर देना है। ठीक, 18 चौका 72 मिनट, यही मेरा आंसर होगा। और इस प्रकार के सवाल जितने भी होंगे सब इसी प्रकार डील होंगे। वास्तविक चाल पूछे, वास्तविक समय पूछे, जितना भी पूछेगा वो सारा सवाल इसी प्रकार डील होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सब शॉर्ट ट्रिक नाने हैं इस प्रकार के सवाल के लिए। शॉर्ट देख, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 3/4 गति से चलना अपने कार्यालय अपने वास्तविक समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसका वास्तविक समय कितना होगा? देखिए, फिर से वास्तविक समय पूछ रहा है और 3/4 भाग चलता है। कितना मिनट लेट पहुंचता है? तो 20 मिनट। तो 20 मिनट ले चलता है, 20 कर देंगे, बटा 4 से 3 कितना कम है? 1 कम है, 1 नीचे हम 1 कर देंगे, गुना वास्तविक समय पूछ रहा है। वास्तविक समय तो वास्तविक ऊपर का मान को वास्तविक मान कहते हैं, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 20 दिया 60 मिनट, यही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार के सवाल देखेंगे। देखिए सवाल क्या करता है। ठीक, कहता है, सवाल दिख रहा है बढ़िया से, अच्छा देख लीजिए सवाल। कहता है कि अपनी वास्तविक गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस व्यक्ति को उस दूरी तक चल पाने का वास्तविक चाल ज्ञात करें। देखिए, वास्तविक चाल पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, 25 मिनट लेट बोले या 25 मिनट पहले बोले, तो 25 रख देंगे नीचे ऊपर, और 6/7 समय चलता है। 6 से 7 कितना कम है? 1 कम है, नीचे से 1 कर देंगे, गुना भागा कर देंगे, तो गुना वास्तविक चाल पूछे, वास्तविक समय ऊपर वाले मान 6 से गुना कर देना है, ऊपर वाले मान 6 से गुना कर देना है। 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, 150 मिनट बोले थे। 6 दूनी 12, 2 आवर 30 मिनट। ठीक, 2 आवर 30 मिनट। देखिए सवाल से। ठीक,
आप देखिए टाइप नंबर हम लोग नेक्स्ट पाएंगे। और इस प्रकार के जितने भी प्रकार के वास्तविक समय पूछेगा, वास्तविक चाल पूछेगा, सभी सवाल इसी प्रकार के ट्रिक से सॉल्व होगा। और देखिए कितना सटीक सा सॉल्व किए हैं, ठीक, इस सवाल को। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला टाइप। देखिए टाइप नंबर तो कितना था, 4। टाइप नंबर 5 है, लेकिन यहाँ पर टाइप लिखा हुआ नहीं है। टाइप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। चलिए तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे, जरा गौर करेंगे इस सवाल पर क्या कह रहा है। कहता है ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की है तो 1 घंटा 54 मिनट तय की है तो ए उसे तय करने में कितना समय लगाएगा। देखिए ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी। यहाँ कहता है ए बी से 2 गुना तेज धावक, ये जो है बी से 2 गुना तेज धावक है, ठीक। और यहाँ कहता है बी सी से 3 गुना तेज धावक, बी है सी से 3 गुना तेज धावक। यदि सी को 1 मान लेते हैं तो 1 गुना 3 करेंगे 3 आ जाएगा, अनुपात दे देंगे। उसके बाद 3 बी से 2 गुना तेज धावक है ए, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। अनुपात ये निकला चाल का अनुपात। हम समय का अनुपात निकालते हैं तो क्या करेंगे, यदि ए का समय निकालना पड़ेगा तो 3 गुना 1 करेंगे 3, ए को झाँप लेंगे। बी को निकालना पड़ेगा तो बी को झाँप लेंगे, और सी को निकालना पड़ेगा तो सी को झाँप लेंगे। 36 18, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18। ये निकला समय का अनुपात। अब यहाँ देखिए रिटर्न खींच के नेक्स्ट हम लोग इधर डील करते हैं। जब सी ने कोई दूरी इतना घंटा में यानी कि 1 घंटा 54 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 54 मिनट कितना, 6 5 11 110 114 मिनट, टोटल 114 मिनट जोड़ लेते हैं। 60 प्लस 54 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 54 मिनट यहाँ दिया 4 6 5 11, ठीक। यही हुआ। तो यहाँ देखो सी इतना, टोटल सी इतना समय दूरी तय करता है, तो यहाँ सी कितना 6। क्या पूछ रहा है, तो ए उसे कितना देर में तय करे, ए का मान 1 है, ठीक है। 6 से कट रहा है, हाँ कटता तो है। 6 एकम 6, 6 नंबर 54, 19 6 114, यानी कि टोटल होगा 19 मिनट टाइम लगेगा। किसको, ए को, क्योंकि ए पूछ रहा, ए का मान यहाँ 1 है तो 1 से गुना कर दिए है। देखिए 19 आया, आंसर मेरा निकल जाता है सही, ठीक। नेक्स्ट सवाल हम लोग इसी प्रकार देखेंगे। अगला सवाल देखिए, यही सवाल है अगला, ठीक। क्या कहता है, अच्छा से गौर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना है। कहते एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने में तथा बी से ए तक आने में उनके समय का अनुपात ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, देखिए समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कहता है कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से
वो बिंदु बी पर जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है तो उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को दबाड़ता है। फिर पुनः वो यदि बिंदु बी से यदि बिंदु ए पर आता है तो टोटल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी को दबाड़ता है। तो ये दबाड़ता है नहीं कि चाल का मान दे चुका है हमको, चाल का मान दे चुका है। ठीक, समझ गए क्वेश्चन। देखिए हम डील करते हैं और बहुत ही सटीक आंसर तो डील कर देंगे। देखो यहाँ ए का मान है, यहाँ बी का मान है, कुछ नहीं, चाल का जो मान दिया मानो 4:6 के अनुपात में चाल दिया। हमको क्या पूछा है, समय पूछ रहा है, तो समय का अनुपात निकालेंगे। कुछ नहीं, ए का मान निकालना है, एक घटा एक को बंद करेंगे तो 6 दिख रहा है, 6 को नाम रख देंगे। हमको बी का मान निकालना है तो बी को बंद करेंगे, जब जो लिखा देगा उसको रख देंगे। काटना 2 3 6 2 2 4, तो 3:2 आंसर आएगा। 3:2 दिख है यही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए और सब सटीक आंसर निकालते हैं छोटा सा में। ठीक, देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है 2 रेलगाड़ी की चाल दे चुका है 6:7 के अनुपात में। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी, हमको ज्ञात करना है। तो मानिए ये पहला रेलगाड़ी है, ये दूसरा रेलगाड़ी है। तो पहला रेलगाड़ी 6:7 के अनुपात में दिया है, कुछ नहीं करना है। अब दूसरा रेलगाड़ी जो है 4 घंटा में इतना किलोमीटर दबाड़ता है, तो हमको चाल निकालना। चाल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दे चुका है, 364 बटे समय कितना दे चुका है, 4। ये हुआ किलोमीटर में, ये हुआ घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 4 8 32, 4 9 36, 4 1 4। ठीक, 91 यानी कि दूसरा रेलगाड़ी। देखिए ये जो है 91 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को खींचता है। तो 17 में यदि हम लोग 13 से गुना करते हैं तो 17 13 सत्ती 91। ठीक, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दबाड़ेगा तो 13 घंटा 13 से गुना कर देंगे, 36 18 18 1 6 1 7 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा एक गाड़ी दबाड़ेगा। आंसर नंबर निकल गया। ठीक, देखिए इसी प्रकार के सवाल हम लेकर आएंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 5 तक देख लिए हैं और इसी प्रकार हम लोग टाइप नंबर अगला भी लेकर आएंगे। और जिस प्रकार हम लोग अगले चैप्टर पूंजी, समय और लाभ को ख़त्म किए, सेम उसी प्रकार हम लोग इस चैप्टर चाल, समय और दूरी को भी ख़त्म करेंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि चाल, समय और दूरी से कोई भी सवाल बनता है तो हम जितने भी टाइप बताते हैं, इस टाइप में से कोई ना कोई टाइप का सवाल ज़रूर देखने के लिए मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इधर देख लेते हैं बढ़िया से क्वेश्चन सबको अच्छा से। ठीक, और इस क्लास को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।